बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टोपोलॉजिकल स्पेसेस आज का हमारा टॉपिक है। टोपोलॉजी का पहला लेक्चर है, हम इसको देखते हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है। हमारे पास जो प्री रिक्विजिट है इस कोर्स का वो है सेट थ्योरी और बेसिक फंक्शंस के हवाले से। जब हमने बात की थी फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, अगर आपको वो चीज़ें आती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आती हैं तो आपने वो वाला लेक्चर देख लिया। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक। एक सेट ले देते हैं। सपोज करें हमारे पास एक सेट है x और इस सेट x के अंदर एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 एंड 3। सिर्फ 3 एलिमेंट ले लेते हैं हम इस सेट से। तो ये जो हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, देखते हैं हम इस सेट के सबसेट कितने बनेंगे। तो इसके सबसेट की बात आती है, फॉर एग्जांपल मैं पहला इसका सबसेट ले रहा हूं, वो मेरे पास 5 है, क्योंकि 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो 5 आ गया। उसके बाद 3 हमारे पास सिंगलटन सेट आ जाएंगे, यानी जिनमें सिर्फ एक एक एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास एक सेट आ जाएगा 1 एंड 2, एक सेट मेरे पास आ जाएगा 1 एंड 3, एक सेट मेरे पास आएगा 2 एंड 3 और एक सेट x इटसेल्फ आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो ये जो हमारे पास सेट्स बने हैं ये इसके सबसेट्स हैं। इनको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं। इसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ x। सो व्हाट इज द पावर सेट ऑफ x इज द सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ x। तो एक चीज तो ये होगी, वो हमारे पास ये सेट आ गया। दूसरी बात हमने की पावर सेट ऑफ x की। यहां पर आपके पास ग्रुप थ्योरी का एक रिजल्ट है कि अगर x की कोऑर्डिनेलिटी n हो, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो, तो इसके जो पावर सेट की कोऑर्डिनेलिटी होगी, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट, वो होंगे 2 की पावर n। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहां x की कोऑर्डिनेलिटी थी 3, तो p ऑफ x के अंदर कितने एलिमेंट्स आए हैं 8। हम इससे एक स्टेप आगे जाएंगे। इससे एक स्टेप आगे हम क्या जाएंगे, हम बात करेंगे पावर सेट ऑफ x की। हमने अभी जो पावर सेट निकाला है, ये जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, इसके भी हमने पावर सेट निकालने हैं। अब इसके पावर सेट कैसे बनेंगे? इसके पावर सेट मेरे पास एक आ जाएगा 5, एक मेरे पास आ जाएगा 1। अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो मेरे पास 2 ब्रैकेट हैं, एक ये जो येलो कलर का और एक दूसरा ग्रीन कलर का। तो ये जो अंदर वाला है ये मेरे पास एलिमेंट है और ये जो बाहर है ये सेट की नोटेशन है। इसका मतलब हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर मजीद एक सेट है, यानी उसका एलिमेंट भी एक सेट है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, उसमें 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट बनेगा वो क्या आएगा, उसमें 3 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। यानी ये जो हमारे पास 8 के 8 एलिमेंट्स हैं, इनको हम एक एक बार लिखेंगे तो मेरे पास ये 8 सबसेट्स बन जाएंगे किसके, इस पी ऑफ एक्स के। उसके बाद हम दो दो को कंबाइन कर लेते हैं। दो दो को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो हमारे पास 8 सेट यहाँ पर आ गए। फिर हम दो दो का पेयर लिखते हैं। 2 के पेयर में मेरे पास जैसे मैं 5 और 1 को इकट्ठा कर लेता हूँ तो ये एक सेट बन गया। इसी तरीके से मैं रेंडमली लिख लेता हूँ, मसलन मैं 1 को और 2 को इकट्ठा ले लेता हूँ तो मेरे पास 1 2 एक ये सेट बन जाएगा। सिमिलरली मैं एक सेट ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1 3 और दूसरा 2 3, ये दोनों एलिमेंट्स थे पी ऑफ एक्स के, तो ये एक सेट बन गया। तो ये जो मेरे पास इस तरह के सेट बनते जाएंगे,
अब यहाँ पर आप देखेंगे दो एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट्स होंगे इसके। हम करेंगे क्या, हम बात करेंगे दो के पेयर्स बनाएंगे। तो कैसे बनेंगे दो के पेयर्स? दो के पेयर्स बनेंगे ये दो, फिर ये और ये, फिर ये और ये, फिर पहला और कितना चौथा, बल्कि मैं आपको नंबर वाइज बता देता हूं कि मैं पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ले लेता हूं, पहला एलिमेंट तीसरा एलिमेंट ले लेता हूं, पहला चौथा, पहला पांचवा, पहला छठा, पहला सातवां और पहला आठवां। तो इसका मतलब यह है कि पहले के साथ मेरे पास बाकी 7 एलिमेंट आएंगे तो ये 7 सेट बन जाएंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे तो जाहिर बात आपको पता है कि सेट में एलिमेंट की तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास अगर ए बी हो या बी ए हो, ये दोनों बराबर होते हैं, तो लिहाजा में आर्डर, हमें यहाँ आर्डर की ज़रूरत नहीं है। काम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं कि नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी हमने बैक वापस नहीं आना, हम आगे चलते जाएंगे। तो अब 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 1 2, 1 के साथ 1 3, 1 के साथ 2 3, 1 के साथ 1 2 3, तो ये मेरे पास सबसेट बन जाएंगे दो एलिमेंट्स वाले मजीद। इसी तरीके से 2 का आगे सबके साथ पेयर लेंगे, 3 का सबके साथ पेयर लेंगे, 4 का सबके साथ पेयर 1 2 का सबके साथ पेयर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 1 3 का आगे दो बच्चे इनके साथ ले लेंगे, और इसी तरीके से 2 3 का 1 2 3 के साथ ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि जैसे सिंगलटन सेट हमारे पास बन रहे थे, सिमिलरली हमारे पास दो एलिमेंट वाले भी सेट बनते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 3 वाले। तो मैं कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूं जिसमें 3 सेट है। मतलब मैं कहता हूं 5 है, 1 है और 1 3 है, ठीक है। एक सेट में ले लेता हूं 5 है, 1 है और x है। एक सेट में ले लेता हूं जिसमें मेरे पास 5 है, 1 है, 2 है, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से सेट बनते जाएंगे। तो इसी तरह हम चलते जाएंगे, जैसे मैंने सिंगलटन सेट वाले बनाए, फिर 2 वाले, 3 4 5 6 7 8। तो एंड पे जाके हमारा जो सबसे बड़ा सेट बनेगा, वो सबसे बड़ा सेट हमारे पास पावर सेट ऑफ एक्स इटसेल्फ हो जाएगा। तो अब बात ये आ रही है कि हमारे पास कितने सबसेट्स बनेंगे इसके। पी ऑफ एक्स के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 8, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? पावर सेट ऑफ एक्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 8। अब हम करते क्या है कि रेंडमली कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं और उनको नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं नाम दे देता हूं टा1। टा1 में मैं एलिमेंट रख रहा हूं 5x। टा2 में एक एलिमेंट रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं 5 1 2 1 एंड 2। टा3 में मैं एलिमेंट रख रहा हूं 5 1 2 2 3 और x इटसेल्फ। x का मतलब 1 2 3 ये मैं पूरा ले रहा हूं। टा4 में ले रहा हूं, टा4 में मेरे पास आ गया 5 2 3 2 3 एंड x। अब क्या देखेंगे, 4 मैंने सबसेट लिए हैं किसके? पी ऑफ एक्स के। तो कलेक्शन ऑफ द सबसेट ऑफ सेट एक्स, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, या मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। मैंने 3 प्रॉपर्टीज देखनी है इन सेट्स में। प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या इसमें एम्प्टी सेट और एक्स है? तो हम जाते हैं वापस देखते हैं। मेरे पास ये वाला जो पहला टा1 है, इसमें 5 भी है, x भी है, तो ये पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। टा2 में 5 तो है लेकिन x नहीं है, लिहाजा ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
टॉप 3 में मेरे पास 5 भी है, एक्स भी है, ओके। टाइप 4 में और टॉप 4 में 5 भी है, एक्स भी है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी ये है कि मेरे पास अगर ए आईज बिलोंग करें इस टॉ से, ए आईज का मतलब क्या हुआ, जैसे ये मेरे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो ए आईज का मतलब ये है। इसी तरीके से ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, इसके एलिमेंट्स को हम ए आई का नाम दे रहे हैं। तो अगर ए आईज टॉ से बिलोंग करते हों तो इम्प्लाइज दैट हम चेक करेंगे कि क्या उनका यूनियन भी इस टॉ में है या नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि टॉ के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ज़ाहिर वो सेट्स हैं, तो उनका अगर हम यूनियन लें, दो का यूनियन, तीन का यूनियन, चार का यूनियन, ठीक है, सब का यूनियन हम लें, तो क्या वो वापस उसमें आएगा। अब यहां पर आप देखें कि फाई और एक्स, फाई का फाई के साथ यूनियन लेंगे फाई आएगा, फाई का एक्स के साथ यूनियन लेंगे एक्स आएगा, एक्स का एक्स के साथ यूनियन लेंगे वापस एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड करती है। सेकंड में आप देखें कि फाई का 1 के साथ यूनियन लेंगे 1 आएगा, फाई का 2 के साथ यूनियन लेंगे 2 आएगा, फाई का 1 2 के साथ यूनियन लेंगे 1 2 आ जाएगा। अब 1 और 2 का यूनियन लेंगे तो 1 2 आ जाएगा, जो कि यहां मौजूद है। इसी तरीके से मैं 2 का 1 2 के साथ यूनियन लूंगा तो 1 2 है, तो इसमें मौजूद है, लिहाजा इसका मतलब यह है कि तमाम एलिमेंट्स का यूनियन हम ले रहे हैं। अब 3 का यूनियन ले लें, बेशक आप इन तीनों का यूनियन ले लें, इन तीनों का यूनियन ले लें, ठीक है, इसका और इसका यूनियन ले लें, इसका और इसका यूनियन ले लें। 4 एलिमेंट हैं, तो 4 एलिमेंट के हमारे पास पॉसिबल 3 कॉम्बिनेशंस कैसे आएंगे, 4 में से हम 3 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया। सिमिलरली नीचे आप देखें कि मेरे पास फाई का ज़ाहिर जिसके साथ यूनियन लेंगे वो सेट इटसेल्फ आएगा, ठीक है। एक्स का जिसके साथ यूनियन लेंगे एक्स इटसेल्फ आ जाएगा। फाई का जिस के साथ हम लेंगे यूनियन, फाई का हम जिसके साथ यूनियन लेंगे वो सेट आएगा, लेकिन एक्स का जिसके साथ यूनियन लेंगे तो एक्स आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का आप यूनियन ले लेंगे 1 2 3, तो यहाँ मौजूद है। इन तीनों का यूनियन ले लें, इन दोनों का यूनियन ले लें, इन दोनों का यूनियन ले लें, तो वापस एक्स बन जाएगा। ये बहुत सादी सी चीज़ें हैं, सिर्फ यूनियन है, तो सेट्स के यूनियन से आप वाकिफ होंगे। तो ये यहाँ पर ओके था, अब यहाँ पर भी ये ओके हो गया। अब जब हम आ रहे हैं कहाँ पर, 3 में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 है, 2 है, 3 है, 2 3 है, तो यहाँ पर हम जब यूनियन ले रहे हैं तो ये इस पर कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। हमें काम कर लेते हैं कि ये वाला यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये वाला रिमूव करके हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 3 रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये वाली जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं करती। कौन सी, यूनियन वाली। एक हमने ऐसा सेट रख लिया जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जैसे हमने यूनियन की बात की, ऐसे ही हम तीसरी बात करते हैं कि फॉर ऑल ए आई बिलोंग टू टा, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई जो है वो भी टा से बिलोंग करना चाहिए। अब वापस जाएं, देखें, ज़ाहिर फाई का एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे वापस फाई आएगा, बात ही ख़त्म। फाई का 1 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे वापस फाई आ जाएगा। बाकी भी एम्प्टी सेट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सेट है ये इसमें इंटरसेक्शन भी है, इसमें इंटरसेक्शन भी आ रहा है। इसमें आप देखें तो ये इंटरसेक्शन यानी आप हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं पहले फाई का जिसके साथ भी इंटरसेक्शन होगा वापस फाई आएगा जो यहाँ मौजूद है। 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो फाई आएगा जो यहाँ मौजूद है। 2 का 3 के साथ में इंटरसेक्शन होगा तो वापस ये भी इंटू एम्प्टी सेट आएगा, लिहाजा ये प्रॉपर्टी यहाँ भी होल्ड करती है। नेक्स्ट अगर हम चले जाएं टा 3 में,
तो टा 3 में अगर आप चले जाएं तो इसमें आप देखेंगे कि इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो मेरे पास इंटरसेक्शन आएगा 2, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, यानी 2 सेट इस तरह का। तो ये 2 सेट इसमें मौजूद नहीं है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं करती। और इसी तरीके से अगर हम टा 4 में चले जाएं तो इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन ज़ाहिर एम्प्टी होगा, और इनका जब इंटरसेक्शन जब मैं इसके साथ और इसका लूँगा तो ये इटसेल्फ आ जाएगा, क्योंकि इसका सबसेट है, और बाकी एक्स के साथ जिस चीज़ का हम इंटरसेक्शन लेंगे वो इटसेल्फ आ जाएगा, और फाई का जिसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो फाई आ जाएगा, लिहाजा ये कंडीशन यहाँ पर भी होल्ड करती है। अब यहाँ अगर आप देखें तो हम 3 कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अब जरा हम इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। मैं कहता हूं कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है, एंड टॉ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी हमारे पास जो टा है उसमें एक्स के सबसेट्स हैं। तो मैं कहता हूं कि इफ फॉर ऑल, या इफ कंडीशन लिख लेते हैं। नंबर 1 कौन सी कंडीशन थी कि फाई और एक्स जो है वो टॉ से बिलोंग करे। दूसरी बात क्या थी कि फॉर ऑल ए आई बिलोंग टू टा, यूनियन ऑफ ए आई वो भी टा से बिलोंग करे। और तीसरी जो चीज थी हमारे पास, मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ए आई बिलोंग टू टा, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई बिलोंग टू टा। तो अगर ये टा इन 3 कंडीशनों को सेटिस्फाई करे तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो टा है, टा इज कॉल्ड टोपोलॉजी। टा को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी ऑन एक्स, एंड पेयर एक्स टा इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी सादी सी डेफिनेशन है टोपोलॉजी, कि हमारे पास एक सेट होगा, एक टा होगा जिसमें इसके सबसेट्स होंगे A1 A2 अप टू सो ऑन AN, सच दैट AI इज सबसेट ऑफ X, और ये जो टा है 3 कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, इसमें फाई हो एक्स हो, हम इनके एलिमेंट्स का यूनियन लें वापस इधर ही है, इसके इंटरसेक्शन लें वापस इधर ही है, तो हम इस टा को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इतनी आसान सी चीज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेट है जिसके एलिमेंट्स किसी सेट के सबसेट से। टोपोलॉजी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स किसी सेट के सबसेट से, और उसमें 3 कंडीशन। और ये जो A1 A2 A3 यानी ये स्टार के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम एक खास वर्ड यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन सेट। ओपन सेट का मतलब क्या है, इस टोपोलॉजी के एलिमेंट, यानी जो जो एलिमेंट इस टोपोलॉजी में होंगे उनको हम कहेंगे ओपन सेट। जब भी मैं कहूंगा ओपन सेट तो इसका मतलब ये होगा कि वो टोपोलॉजी का एलिमेंट है। जैसे कि अभी हमने बात की थी, यहां पर हम पीछे जो एग्जांपल्स हमने किए हैं, तो ये टोपोलॉजी बन रही है और ये टोपोलॉजी बन रही है, बाकी 2 टोपोलॉजीज नहीं बन रही क्योंकि उसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं बात करूंगा ओपन सेट ऑफ टा 1 तो ये फाई और एक्स होंगे, जब मैं बात करूंगा ओपन सेट ऑफ टा 4 तो उसमें मेरे पास ये 1 2 3 4 ये 5 एलिमेंट इसके ओपन सेट। जब मैं कहता हूं कि दिस 2 इज ओपन इन टा 4 तो इसका मतलब है ये इस टा 4 से बिलोंग करता है, बस इतनी सी बात है।
तो यहां हमने दो तीन चीजें नोट करनी है। नंबर वन ये है कि आपने देखा कि स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कौन सी हो, सबसे छोटी टोपोलॉजी। तो जो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होगी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? स्मॉलेस्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं? एक आइडेंटिटी। जो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप था हमने कहा था कि ट्रिवियल सब ग्रुप, उसमें हम कहते थे आइडेंटिटी आएगी सिर्फ एक। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी से काम नहीं चल रहा। यहाँ हमारे पास पहली कंडीशन जो टोपोलॉजी है उसमें यह है कि उसमें कम से कम दो एलिमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से? फाई और एक्स। तो इसका मतलब है ऐसी टोपोलॉजी जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक फाई और एक एक्स, ये बनेगी टोपोलॉजी और ये सबसे छोटी टोपोलॉजी। और जब हम सब ग्रुप की बात कर रहे थे जी के एच सब ग्रुप, तो हम कह रहे थे सबसे बड़ा छोटा सब ग्रुप कौन सा होता है? आइडेंटिटी। और बड़ा ये जी एच सेल्फ होता है। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई, जो सबसे बड़ी टोपोलॉजी बनेगी वो पी ऑफ एक्स होगा, यानी तमाम सबसेट्स, एक्स के तमाम सबसेट्स। तो इसको हम कहते हैं ट्रिवियल टोपोलॉजी और इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट। तो यहीं तक इसको हम लेक्चर को एंड करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या थी? एक सेट है, उसके पावर सेट हैं और कुछ एलिमेंट हम ले रहे हैं इस पावर सेट ऑफ एक्स में से, यानी एक्स के सबसेट में से। उस पे तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। जो सेट, इसके जो सबसेट, पी ऑफ एक्स के जो सबसेट इन तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई करते जाएंगे उनको हम टोपोलॉजीज कहेंगे। जो नहीं करते करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? वो टोपोलॉजीज नहीं बनाते। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास इस एग्जांपल में पी ऑफ एक्स की कोऑर्डिनेलिटी थी 8, तो पी ऑफ एक्स की कोऑर्डिनेलिटी कितनी होगी? वो हमारे पास होगी 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 सबसेट्स बनेंगे किसके? इस पी ऑफ एक्स के। तो इनमें से कुछ टोपोलॉजीज होंगी और कुछ टोपोलॉजीज नहीं। तो कम से कम आपने जो चीजें देखनी है वो क्या करनी है कि एक बात तो ये है कि स्मॉल एक्स और फाई वाली सबसे छोटी टोपोलॉजी है। सिंगलटन सेट वाली कोई टोपोलॉजी होगी ही नहीं। दो एलिमेंट्स वाली सिर्फ एक यही टोपोलॉजी होगी, क्योंकि अगर हम इनमें से कोई एक भी निकाल देंगे, मसलन मैं एक्स को निकाल देता हूँ या फाई को निकाल देता हूँ, तो वो टोपोलॉजी नहीं बचती। फॉर एग्जांपल मैं एक टा रख लेता हूँ, फाई और 1 3, ये दो एलिमेंट्स आ गए मेरे पास उस सेट एक्स सबसेट हैं एक्स के, जो भी हमने डिस्कस किया था। तो अब देखें इसमें फाई आ गया लेकिन इसमें एक्स नहीं है, क्योंकि एक्स रिप्लेस हो गया किससे? 1 3 से, लिहाजा ये टोपोलॉजी नहीं बची। तो एक ही टोपोलॉजी होगी दो एलिमेंट्स वाली और वो यही वाली होगी। इसके अलावा और कोई भी टोपोलॉजी जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे वो टोपोलॉजी नहीं होगी। अब ये हम बात करेंगे तीन एलिमेंट्स वाली टोपोलॉजीज की। तो हमारे पास तीन एलिमेंट्स वाली टोपोलॉजी में दो तो ये लाजमी होंगे, एक फाई और एक एक्स, और एक कोई भी सेट उठा लें आप उधर में से। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 1 रख लेता हूँ, मैं यहाँ 2 रख लूँ, मैं यहाँ पर ये मैं टा में रख लूँ मैं तीन एलिमेंट्स। एक एलिमेंट फिक्स है एक्स, फाई रख लेते पहले। एक एलिमेंट फिक्स है फाई, एक है एक्स, और एक एलिमेंट यहाँ बीच में हम रखेंगे तीसरा। इसको टोपोलॉजी बनाएंगे। तो वो जो बाकी मेरे पास 6 एलिमेंट बनेंगे, देखिए ना 8 एलिमेंट थे टोटल पी ऑफ एक्स में, दो तो मैंने फिक्स कर दिए, दो मैंने क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। आगे मेरे पास बचे कितने? बचे मेरे पास 6। तो वो 6 एलिमेंट आप 1 बाय 1 यहाँ रखते जाएंगे, आपके पास टोपोलॉजी बन जाएगी। बस मैं यहाँ 1 रख लूँ टोपोलॉजी, 2 रख लूँ टोपोलॉजी, 3 रख लूँ टोपोलॉजी, 1 2 रख लूँ तब भी टोपोलॉजी, 1 3 रख लूँ तब भी टोपोलॉजी, 2 3 रख लूँ तब भी टोपोलॉजी। तो यहां पर एक नेचुरल क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास सेट एक्स के अंदर एलिमेंट्स हों n, सेट एक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हों? n, तो इसमें 3 पॉइंट्स टोपोलॉजी कितनी बनेगी? वो टोपोलॉजी जिसके 3 एलिमेंट्स होंगे वो कितनी होंगी? तो उसका जवाब ये होगा कि हमारे पास टोपोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स, वो होंगी मेरे पास 2 की पावर, बल्कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पावर सेट ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे। वो मेरे पास आएंगे 2 की पावर n। कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 की पावर n। तो इसका मतलब ये हुआ
कि 2 तो हम कर देंगे फिक्स, 2 की n की पावर में से 2, जैसे मैंने अभी यहाँ 8 एलिमेंट थे टोटल, 8 में से 2 फिक्स हो गए थे, आगे बच्चे से 6, तो 6 टोपोलॉजीज बनी थी। तो इसमें जो टोपोलॉजीज बनेगी 3 एलिमेंट्स वाली, वो बनेगी 2 की पावर n-2। ठीक है, अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो आपके पास 6 टोपोलॉजीज बनेंगी। अब ये इस n को 4 कर लेते हैं, x की मेरे पास कोऑर्डिनेलिटी है 4, p ऑफ x मेरे पास क्या होगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अब इसमें जो 3 एलिमेंट्स वाली टोपोलॉजीज बनेंगी वो मेरे पास बनेगी 14। ठीक है, तो इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई सेट टोपोलॉजी बनाता है या नहीं। 2 चीज़ें आपने क्विकली देखनी है कि उसमें फाई और एक्स दोनों हैं या नहीं। नंबर 1, अक्सर ये होता है कि या फाई नहीं होगा या एक्स नहीं होगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, फिर आपके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके यूनियन और इंटरसेक्शन देखने हैं कि 2-2 के, 3-3 के, 4-4 के, 5-5 के, एंड अप टू सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के आपने देखने हैं कि यूनियंस वहाँ सारे मौजूद हैं, इंटरसेक्शन सारे वहाँ उसी सेट में मौजूद हैं। अगर हैं तो वो टोपोलॉजी बनाती है, नहीं है तो वो टोपोलॉजी नहीं बनाती। और फिर बात वो आ गई स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी के अंदर फाई एक्स, और एक आ गई मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी पी ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टोपोलॉजीज को डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सेट। ये तो मेरे पास फाइनाइट सेट की बात हो गई, तो यहाँ मैं एक्स की वैल्यू सेट रख लूँ ABC, या मैं एक्स रख लूँ 1, 2, 3, 4, मैं रख लेता हूँ ATS, कोई 3 एलिमेंट जो भी रख लूँ, मेरे पास एक्स के अंदर एलिमेंट्स आएंगे और कोई भी नंबर आ जाएंगे, कोई नाम रख लेता हूँ, तो उसके पॉसिबल सबसेट्स हम देख लेंगे, कलेक्शन देख लेंगे, देखेंगे कि वो बनती है नहीं बनती है। अगर बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो ये आपसे पास सबसे आसान कि कोई भी सेट देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये टोपोलॉजी बनती है या नहीं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम क्लास में बात करेंगे। ये मेरे पास बुक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें हमने सिंपल ये एक डेफिनेशन पढ़ी है, ये 1.1, और बाकी इसके अंदर 2 एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास ये कहानी इसने लिखी हुई है, उसको आप थोड़ी सी पढ़ लें अगर आपके पास टाइम हो तो। और उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल 1.1 अगर आप देख लें तो आप यहाँ पर देखें, उसने ABC दिया हुआ है और ये डायग्राम्स बनाई हुई है। डायग्राम का मतलब क्या है कि जो सर्कल है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। मसलन ये मैं आपको सिर्फ नंबर 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें मेरे पास जो टा आ रहा है वो एक्चुअली क्या आ रहा है। इसमें जो टा आ रहा है तो ये मेरे पास जो टा है ये एक्चुअली मेरे पास इसमें ये देखें सिर्फ A के गिर्द सर्कल है, तो मेरे पास यहाँ A आएगा। B के गिर्द सर्कल नहीं है, लिहाजा B नहीं आएगा। C के गिर्द सर्कल नहीं है, C नहीं आएगा। A और B के गिर्द सर्कल है, तो इसमें मेरे पास A और B आ जाएगा। एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और फिर ये देखें A, B और C पर ये बड़ा दायरा लगा हुआ है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा A, B एंड C। तो इसको इस फॉर्म में देख के लिख लें। आप देख लें इसमें एक्स भी मौजूद है, इसमें 5 भी मौजूद है। और एक बात यह है कि जब हर एलिमेंट दूसरे का सबसेट होगा तो यूनियन इंटरसेक्शन वाला किस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ना, ए इन दोनों का सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो बात खत्म होगी। इसका मतलब यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन ले लेंगे तो छोटा सेट आ जाएगा। जैसे यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं समझाने के लिए कि आपको पता चल जाए कि कौन सी टोपोलॉजीज बनती हैं और कौन सी टोपोलॉजीज नहीं बनती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये एग्जांपल 1.2 अगर आप देखें तो उसने कहा है कि स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी 5x है, जो मैंने आपको बता दिया ट्रिवियल टोपोलॉजी, और 1.3 जो एग्जांपल है डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात। ठीक है, इसके बाद हम आगे इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे और उस पर टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे।